हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस में इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन। ये न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल मेथड बीएससी, बीसी और बीटेक क्लासेस तीनों टॉपिकों में है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैंने इसकी पूरी प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप एक तरफ से टॉपिक बाय टॉपिक, लेक्चर बाय लेक्चर कर सकते हैं और सारे लेक्चर क्रम से दिए हैं मैंने। ठीक है, तो आज हम आपको बताएंगे कि होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन कैसी होती है। यहां रिलेशन डेल ऑपरेटर में चलेगा। तो चलिए मैं इक्वेशन लिखता हूं। ये है डेल एफ एक्स प्लस के 2f(x) इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन डेल स्क्वायर एफ एक्स प्लस 3 डेल एफ एक्स प्लस के 2f(x) इक्वल टू 0। ये इक्वेशन डिफरेंस इक्वेशन है। होम डिफरेंस क्यों है? क्योंकि इसमें डेल है और इसमें जो डिफरेंस है, डेल में जो अंतर आता है इक्वल इंटरवल के हिसाब से, यहां 1 का अंतर है। कितना इंटरवल है इसमें? 1 का। तो चलिए, ये डेल एफ एक्स 2f(x) इक्वल टू 0, डेल स्क्वायर एफ एक्स 3 डेल एफ एक्स 2f(x) इक्वल टू 0। जब RHS में 0 हो तो वो इक्वेशन होमोजीनियस कहलाती है। ठीक है, और इसमें डिफरेंस कितने का है? 1 का। आइए इस इक्वेशन को दूसरे तरीका से मैं कैसे लिख सकता हूं। दीज इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इसको लिख सकता हूं मैं डेल एफ एक्स की जगह पर वाई एच प्लस 2yh। यहां हमेशा मैं h ही लिखूंगा। ठीक है, इसे कैसे लिख सकता हूं? डेल स्क्वायर वाई एच प्लस 3 डेल वाई एच प्लस 2yh इक्वल टू 0। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। आइए इसको हम एक्सपेंड कैसे करेंगे वो देखते हैं। उसके लिए आपको ये पता होगा, डेल एफ एक्स इक्वल टू होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। इसको मैं लिख सकता हूं ई एफ एक्स माइनस एफ एक्स। ई माइनस 1 बाहर एफ एक्स किसके इक्वल? डेल एफ एक्स। तो डेल इक्वल हो गया ई माइनस 1। तो आइए मैं इस डेल ऑपरेटर को ई में जो है ब्रेक करता हूं। तो इस डेल की जगह पे लिखेंगे आप ई माइनस 1 बाहर वाई एच प्लस 2yh इक्वल टू 0। खोलिए इसे, ई वाई एच माइनस वाई एच प्लस 2yh इक्वल टू 0। इसको मैं लिख सकता हूं y e की पावर 1 है तो यहां h प्लस 1, यहां 2yh, यहां माइनस का 1 तो प्लस के yh इक्वल टू 0। क्लियर? अगर यहां e है तो e को हटाएंगे तो इसमें 1 प्लस कर देते हैं। आइए इस इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं? डेल की जगह पर e माइनस 1 का होल स्क्वायर वाई एच प्लस 3 ई माइनस 1 बाहर वाई एच प्लस 2yh इक्वल टू 0। इसे खोलिए, ई स्क्वायर माइनस के 2e प्लस 1 बाहर वाई एच प्लस के 3e(yh) माइनस 3yh प्लस 2yh इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लीजिए, ई स्क्वायर वाई एच माइनस 2e(yh) प्लस के yh प्लस 3e(yh), यहां माइनस के बचे yh इक्वल टू 0। 3 में से 2 माइनस करोगे तो माइनस के 1yh। आइए अभी और इसे सरल कर लेते हैं। ई स्क्वायर वाई एच, यहां 2 है यहां 3 है तो प्लस के ई वाई एच माइनस से प्लस ये कट गया इक्वल टू 0। अब इसे फिर खोल दीजिए इसकी तरह, तो वाई एच प्लस 2 प्लस वाई एच प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन जो कहलाती है, जब RHS में 0 हो तो होमोजीनियस इक्वेशन कहलाती है।
आइए अब मैं आपको इनके ऑर्डर बताता हूं कि हम इक्वेशन के ऑर्डर कैसे पहचानेंगे। उसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल लिख रहा हूं, ठीक है। दो इक्वेशन तो मैंने ये सॉल्व करके यहीं से दिखा दी, अब आगे की इक्वेशन मैं खुद लिख रहा हूं। जैसे मैंने लिया वाई एच प्लस टू माइनस टू वाई एच प्लस वन प्लस के वाई एच इक्वल टू जीरो, वाई एच प्लस फोर माइनस वाई एच प्लस टू इक्वल टू जीरो, टू वाई एच प्लस थ्री माइनस फाइव वाई एच प्लस वन प्लस टू वाई एच इक्वल टू जीरो। बस बहुत है, एग्जाम्पल इनसे ही समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं ऑर्डर। अब ढंग से देखना, ये पहली इक्वेशन, इसके हाईएस्ट ऑर्डर में से लोएस्ट ऑर्डर माइनस कर देते हैं। यहां जीरो है और यहां वन है, वन माइनस जीरो वन, अर्थात h से h कट गया, कितना बचा एक। फिर समझ लो h प्लस वन माइनस h से h कट जाएगा एक, तो ये इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की हो गई, एक ऑर्डर, या ऑर्डर हो गया इसका वन। इधर देखिए यहां h प्लस टू हाईएस्ट ऑर्डर और लोएस्ट ऑर्डर h प्लस वन, इसको इसमें से माइनस करेंगे, h से h कट जाएगा, टू माइनस वन तो वन, इसका ऑर्डर बचा वन। आगे देखते हैं, यहां टू है और यहां h से h कट जाएगा, टू बचेगा, तो यहां ऑर्डर टू, यहां भी ऑर्डर टू माइनस हो जाएगा, फोर माइनस टू, तो यहां भी ऑर्डर टू, यहां तीन में से जीरो गया तो ऑर्डर थ्री। तो मैंने आपको अभी तक बताया कि डिफरेंस इक्वेशन तो समझ गए, जब डेल होता है तो इसे डेल मींस डिफरेंस कहते हैं, और एक का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है इसमें? एक का डिफरेंस होता है। होमोजीनियस क्यों है? क्योंकि आरएचएस में जीरो है। इसके बाद ऑर्डर कैसे समझें, तो मैंने आपको ऑर्डर भी बता दिए। अब मैं आपको बता रहा हूं नॉन होमोजीनियस इक्वेशन या लीनियर डिफरेंस इक्वेशन। ये इक्वेशन कैसी होती है कि आरएचएस में जीरो की जगह पे कुछ ना कुछ होगा, जैसे मैं रखता हूं। चलिए मैं इसमें कुछ एग्जाम्पल अपनी तरफ से बना रहा हूं और आपको बताऊंगा कि ये लीनियर डिफरेंस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट कैसे है। चलिए, वाई एच प्लस टू माइनस के टू वाई एच प्लस वन प्लस के थ्री वाई एच इक्वल टू सेवन, वाई एच प्लस टू माइनस फाइव वाई एच प्लस वन प्लस के वाई एच इक्वल टू टू की पावर एच, वाई एच प्लस टू प्लस सेवन वाई एच इक्वल टू एच स्क्वायर। ये मैंने इक्वेशन लिख ली। यहां आरएचएस में कुछ ना कुछ है, तब ये इक्वेशन कहलाती है लीनियर डिफरेंस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। जब ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट निकालेंगे तो इनके हम जब ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो इनके जो निकलेंगे कुछ m के रूट्स, तो ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट उसकी वजह से कहलाता है। और ये क्या है? आरएचएस में जब कुछ ना कुछ हो तो ये नॉन होमोजीनियस कहलाती है या लीनियर डिफरेंस इक्वेशन कहलाती है। आइए तो अब इनका सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है वो लिखते हैं, ठीक है। चलिए तो मैं अब इक्वेशन का सॉल्यूशन बताता हूं, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन कैसी होगी? वाई एच प्लस वन इक्वल टू ए वाई एच प्लस के सी। तब इसका सॉल्यूशन क्या होता है? वाई एच इक्वल टू लैम्डा ए की पावर एच प्लस सी वन माइनस ए की पावर एच अपॉन वन माइनस ए। कब? जब ए बराबर नहीं है जीरो के, या वाई नॉट प्लस सी एच कब? जब ए बराबर नहीं है वन के, सॉरी, तो ए बराबर हो वन के। यहां लैम्डा रख दिया है मैंने, लेकिन लैम्डा की जगह पे आप वाई नॉट भी रख सकते हैं। तो ये कंडीशन जब अगर a बराबर वन यहां रख दूं तो डज नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो आंसर ये कब माना जाएगा? जब a की वैल्यू वन न हो, ज्यादा हो वन से या कम हो लेकिन वन न हो। लेकिन जब a की वैल्यू वन हो गई तो सिर्फ ये आंसर होगा। यहां c की वैल्यू यहां से मिल जाती है, h यहां रहेगा और y नॉट भी यहां होगा, या इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी होगी।
तो इस बेस पर मैं आपको लगभग 2, 3, 4 एग्जाम्पल जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये दे रखा है वाई एच प्लस 1 इक्वल माइनस के वाई एच प्लस 2 एच इक्वल 0, 1, 2 डॉट डॉट। तो सबसे पहले हमें इसका इट्स सॉल्यूशन लिखना है। क्या लिखना है? उससे भी पहले मैं आपको इसका वो बता रहा हूं फॉर्मूला क्या है। तो इट्स सॉल्यूशन वाई एच प्लस 1 इक्वल टू ए वाई एच प्लस सी हो तो वाई एच इक्वल टू होता था वाई नॉट ए की पावर एच प्लस सी 1 माइनस ए की पावर एच अपॉन 1 माइनस ए, जब ए डज नॉट इक्वल टू 1, और यहां वाई नॉट प्लस सी एच जब ए इक्वल टू 1। क्लियर? अब आप देखिए, कंपेयर करें इसका इससे। मैं ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड से कंपेयर करूं बाई फर्स्ट एंड सेकंड से, तो ए की जगह पर क्या है? यहां पर -1 और सी की जगह पर है 2। इसका मतलब ए डज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि ए की वैल्यू -1 है। तब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, या जनरल सॉल्यूशन कह सकते हैं, वाई एच इक्वल टू वाई नॉट, ए की जगह पर लिखेंगे -1 की पावर एच प्लस सी की जगह पर 2, 1 माइनस ए की जगह पर -1 की पावर एच अपॉन 1 माइनस माइनस प्लस 1। कोई शक? और h इक्वल दे रखा है 0, 1, 2 डॉट डॉट। ये 1 और 1 2 से 2 कट जाएगा, वाई नॉट -1 की पावर h प्लस 1 माइनस माइनस 1 की पावर h। h इक्वल आप 0 रखें। क्या रखें? 0। h इक्वल 0 रखने पर यहां किसी की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहां बचेगा वाई नॉट, यहां भी 1 होती है, तो 1 माइनस 1 0, अर्थात प्लस 0। फिर समझ लो, यहां मैं 0 रख दूं, -10 की पावर 0 की वैल्यू भी 1 ही होगी, तो यहां -1 की पावर 0 का मान 1, अर्थात ये 1 और 1 माइनस 1 तो क्या होगा? 0। अब h इक्वल में इसमें 1 रखता हूं। क्या रखता हूं? h इक्वल 1। यहां 1 रखेंगे तो माइनस के वाई नॉट, यहां h इक्वल 1 रखेंगे तो यहां -1 माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2। अगर h इक्वल में 2 रखता हूं तो यहां 2 -1 की पावर 2 का मतलब 1, तो बचा वाई नॉट, यहां 2 रखेंगे तो यहां 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0। तो इट फॉलो दैट, तो आंसर बना इसका वाई नॉट, फिर माइनस के वाई नॉट प्लस 2, फिर वाई नॉट। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। लेकिन ये कब अपनाते हैं? जब ये कंडीशन दे रखी हो। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ, ये दे रखा है, इसे मैं 1 मान लेता हूं, फिर कह रहा विद इनिशियली कंडीशन, वाई नॉट की वैल्यू इसमें ऑलरेडी दे रखी है, तो हम लिखेंगे इट्स सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है? वाई एच प्लस 1 इक्वल टू ए वाई एच प्लस सी। अब कंपेयर करेंगे आप, तो a इक्वल कितना आया? यहां 2 और c इक्वल -1। तो जनरल सॉल्यूशन लिख दो, या इट्स सॉल्यूशन में क्या आएगा? वाई एच इक्वल टू, ये रहा इसका फॉर्मूला, वाई नॉट, ए की जगह पर मैं 2 लिख सकता हूं, तो 2 की पावर h प्लस सी की जगह पर है -1 इंटू 1 माइनस 2 की पावर h अपॉन 1 माइनस ए की जगह पर 2। ये मैंने ऊपर वाला लिख दिया क्योंकि a किसके इक्वल है? 2 के, और अर्थात a डज नॉट इक्वल टू 1। क्या बनाइए? y नॉट की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, तो यहां लिख सकता हूं 5 2 की पावर h माइनस 1 माइनस 2 की पावर h अपॉन -1, माइनस से ये प्लस वार कट गया, 5 2 की पावर h प्लस 1 माइनस 2 की पावर h। यहां तक आपको कोई परेशानी? हमने क्या देखा? ये 5 और यहां 1 2 की पावर h, तो यहां बचा 4 2 की पावर h प्लस 1
और h इक्वल टू है 0 1 2 डॉट डॉट। चलिए अगर आप h इक्वल यहां 0 रखते हैं तो किसी की पावर 0 की वैल्यू 1, सिर्फ बची 4 प्लस 1। h इक्वल 1 रखते हैं यहां 1 तो यहां 2, 2 4 जा 8 और 1 9, मैं ऐसे ही लिख सकता हूं 8 प्लस 1। अगर आप यहां 4 2 रखते हैं तो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, ऐसे ही बढ़ेगी तो ये बनेगी 5 9 17। तो ये जो सीक्वेंस बनी कैसी बनी? इंक्रीज सीक्वेंस बनी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 2yh प्लस 1 माइनस yh इक्वल टू 4 और यहां इनिशियली कंडीशन 3 दे रखी है। आपको मैं एक एक पॉइंट रटा के चलूंगा अच्छी तरीका से, ठीक है? बस आप पूरी वीडियो एक तरफ से देखेंगे, एक एक लेक्चर, तो पूरी न्यूमेरिकल मेथड या न्यूमेरिकल एनालिसिस जो आपकी बुक पर नाम पड़ा होगा वो कंप्लीट होती चली जाएगी, ठीक है? तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। इसमें 2 की डिवाइड करोगे तो yh प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 yh इक्वल टू 2। इसे आगे ले जाइए, yh प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 2 yh प्लस के 2। अब इसकी कंपेयर किससे करते हैं? यही लिख रहा हूं, कंपेयर yh प्लस 1 a yh प्लस c। कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू 1 अपॉन 2 और c की वैल्यू 2 आ गई। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? याद हो गया कि नहीं हुआ? इट्स सॉल्यूशन yh इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो? y नॉट a की पावर h प्लस c 1 माइनस a की पावर h अपॉन 1 माइनस a। कब? जब a डज नॉट इक्वल टू 1। यही बताया है ना हर बार। चलिए तो a की जगह पर कितना लिख रहा है? y नॉट 1 अपॉन 2 की पावर h, c की वैल्यू 2, 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर h, ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस a अर्थात 1/2। सबसे पहले y नॉट की वैल्यू देखो कितनी है? 3। आइए यहां लिख दिया मैंने 3 और 1 अपॉन 2 की पावर h। तुम्हें पता है कितना बचा? हाफ, 1/2। ऊपर ले जाएंगे तो 4 और 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर h। ये आपका सॉल्यूशन। लेकिन उसने शर्त रखी है h इक्वल 0 1 2 3 पर सीक्वेंस क्या बनेगी? h इक्वल 0 रखेंगे यहां पर तो 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 3 प्लस 4, यहां 2 की पावर 0 का मान 1, 1 माइनस 1 0, तो ये टोटल 0 अर्थात कितना आ गया? 3। अब आप h इक्वल 1 रखेंगे, यहां 1 रखेंगे तो 3 अपॉन 2 प्लस 4, यहां h इक्वल 1 रखेंगे तो 1/2, 1 माइनस 1/2 अर्थात 1/2। ये 3 अपॉन 2 प्लस कितना बचा? 2। 2 दूनी 4 और 3 7/2, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 7/2। अब के आप h इक्वल 2 रखेंगे तो यहां 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, यहां बना लेते हैं 3 अपॉन 4, यहां 2 रखेंगे तो 4 प्लस 4, 1 माइनस 2 रखेंगे तो 4, 1/4, ये 3/4 प्लस इंटू 3/4, ये कट गया, 4 तिया 12 और 3 15 है, डायरेक्ट कर रहा हूं 15/4। तो सीक्वेंस कैसी बनेगी? 0 रखने पर आया था 3, 1 रखने पर 7/2, 2 रखने पे आया 15/4 डॉट डॉट। तो ये क्वेश्चन क्लियर समझ में आ रहे हैं? ये रूल तभी अपनाएंगे कि तब h इक्वल 0 1 2 3 ऐसी इनिशियली कंडीशन दे रखी हो। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जब h इक्वल 0 1 2 3 नहीं दे रखा हो तो ऐसी कंडीशन में आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, yh प्लस 1 माइनस 2yh इक्वल टू 5। यहां 0 1 2 3 ऐसे विद इनिशियली कंडीशन दे रखी थी, यहां कुछ भी नहीं दे रखा। तब ऐसी कंडीशन में आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले देखिए कि यहां कांस्टेंट है,
जब कांस्टेंट होता है तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा। और जनरल सॉल्यूशन तो जैसे इसका इट सॉल्यूशन है ऐसे ही निकलेगा, केवल पर्टिकुलर सॉल्यूशन चेंज होगा और वो जगह जगह चेंज होता रहेगा। इसके अकॉर्डिंग यहां कांस्टेंट होगा तब क्या होगा, कुछ अलग कंडीशन में होगा तो क्या होगा, हर क्वेश्चन में आपको बताता रहूंगा। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे द कॉरस्पॉन्डिंग होमोजीनियस इक्वेशन। इसे जीरो के बराबर मान लेते हैं बस। इसे हम वैसे ऑक्सिलरी इक्वेशन भी कह सकते हैं। तो इसे आगे ले गए, वाई एच प्लस वन इक्वल टू टू वाई एच प्लस, यहां मैं जीरो लगा रहा हूं सुविधा के लिए। देखिए यहां ए की वैल्यू हाफ, तो यहां ए की वैल्यू है टू, यहां सी की वैल्यू टू, यहां सी इक्वल टू जीरो। आइए इट्स सॉल्यूशन, वाई एच इक्वल टू, अब तक मैंने यहां वाई नॉट लिखा था, ठीक है, लेकिन अब आपको इसकी जगह पर कुछ कांस्टेंट मानना है, जो भी आप मान लें। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं लैम्डा ए की पावर एच प्लस सी वन माइनस ए की पावर एच अपॉन वन माइनस ए, कब, जब ए डज नॉट इक्वल टू वन। अब सी की वैल्यू यहां जीरो रखने पर ये टोटल टर्म जीरो, सिर्फ और सिर्फ बचा लैम्डा इंटू ए की वैल्यू टू की पावर एच। ये अभी केवल इतने का सॉल्यूशन है। अब हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे जब आरएचएस में कांस्टेंट हो। लेट वाई एच इक्वल ए, तब इसे फर्स्ट माने लिखता हूं, देन बाई फर्स्ट। तब इसकी जगह पर ये ऑर्डर है केवल है ए ही, तो ये बन गया ए माइनस के टू ए इक्वल टू फाइव। दिस इंप्लाइज माइनस ए इक्वल टू फाइव, ए इक्वल टू माइनस फाइव। तब कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, वाई एच इक्वल टू लैम्डा टू की पावर एच प्लस ए की वैल्यू रख दीजिए लैम्डा टू की पावर एच माइनस फाइव। ये इसका आंसर है। अब नए तरीका का आ गया, ऐसे भी आपको 2 या 3 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सॉल्व द कंप्लीटली द फॉलोइंग डिफरेंस इक्वेशन। ये दे रखा है। सबसे पहले यहां 2 नहीं होना चाहिए, तो 2 की डिवाइड करते हैं। इट्स कैन बी रिटन एज, तो 2 की डिवाइड कर दीजिए यहां, तो वाई एच प्लस वन माइनस वन वाई टू वाई एच इक्वल टू वन। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट बन गई। अब इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड इक्वेशन में भी बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड में लिखो या होमोजीनियस लिख दो या कॉरस्पॉन्डिंग। कॉरस्पॉन्डिंग होमोजीनियस इक्वेशन, तो ये बनेगा वाई एच प्लस वन एक बटे दो वाई एच इक्वल टू जीरो। तो वाई एच प्लस वन वन अपॉन टू वाई एच प्लस जीरो। अब आपको पता होगा स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सी है, मैं लिखे देता हूं, ऑन कंपेयर वाई एच प्लस वन इक्वल टू ए वाई एच प्लस सी। तो ए इक्वल टू कितना है यहां पर, वन अपॉन टू, और सी इक्वल टू, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इट्स सॉल्यूशन वाई एच इक्वल टू लैम्डा इंटू ए की जगह पर वन अपॉन टू की पावर एच। आगे का टर्म जीरो हो जाएगा क्योंकि सी इक्वल टू जीरो है। अब आपको निकालना है पार्टिकुलर सॉल्यूशन।
तब लेट वाई एच इक्वल टू ए कहां रखेंगे? इन फर्स्ट। तो यहां ऑर्डर 1 है लेकिन ए की जगह पर ए ही रहेगा, तो इसकी जगह पर ए ही रहेगा। ए माइनस 1/2 ए, यहां भी ए इक्वल टू 1। इट फॉलो दैट a by 2 equal to 1, this implies a equal to। तो कंप्लीट सॉल्यूशन वाई एच इक्वल टू लैम्डा 1/2 की पावर h प्लस a, दिस इंप्लाइज लैम्डा 1/2 की पावर h। a की वैल्यू कितनी निकली है? 2। यही आपका आंसर है। क्लियर? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब मैंने यहां h ले लिया है, h यहां वेरिएबल का काम करता है, ठीक है। ये कांस्टेंट कोफिशिएंट क्यों कहलाते हैं? देखो यहां 2 कांस्टेंट है, यहां भी कांस्टेंट है, कहीं ना कहीं इनके कोफिशिएंट होंगे, तभी तो इस इक्वेशन का नाम रखा था कोफिशिएंट कांस्टेंट, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज आप अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपने एक फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दी तो मैं ये समझूंगा कि आप मेरी वीडियो फ्री में नहीं देख रहे, आप मुझे कुछ ना कुछ दे रहे हैं, ठीक है। और लिंक भी पूरी इस न्यूमेरिकल एनालिसिस की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, पूरी प्लेलिस्ट की लिंक। चलिए तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। आइए सबसे पहले हम इसे कैसे लिखेंगे? इट्स सॉल्यूशन वाई एच प्लस 1 माइनस 2y(h) इक्वल टू, यहां आप द कॉरस्पॉन्डिंग होमोजीनियस इक्वेशन भी लिख सकते हैं। तो y(h) प्लस 1 इक्वल टू 2y(h) प्लस, मैंने 0 लगा दिया इस वजह से कि तुम्हारी समझ में आ जाए। कंपेयर करेंगे तो a इक्वल आ गया 2 और c इक्वल 0, तो इसका सॉल्यूशन हुआ y(h) इक्वल टू, यहां 2 आएगा, लैम्डा इंटू 2 की पावर h। अब निकालना है मुझे पार्टिकुलर सॉल्यूशन। यहां आपने माना था YH इक्वल A, क्योंकि यहां सब कांस्टेंट थे। अब ये टेस्ट यहां फेल हो जाएगा, तब आप YH इक्वल क्या मानेंगे? जब यहां H या h² दे रखा हो तब। तो लेट YH इक्वल AH प्लस B, तब बाई फर्स्ट से इसे फर्स्ट मान लीजिए। यहां H है तो H लिख रही है, और यहां क्या है? H प्लस 1, तो ये बनेगा इसकी जगह पर A, H की जगह पर क्या है? H प्लस 1, H प्लस 1 प्लस B माइनस 2, यहां YH है, YH की वैल्यू AH प्लस B इक्वल टू H प्लस 1। कोई शक? आप कहते सर यहां क्यों नहीं रखा था आपने? यहां तो जो है H ही रखा है। यहां इसके साथ कोई वेरिएबल था नहीं जिससे मैं कंपेयर करके लिख देता। जैसे यहां तो है AH है, जब यहां H है यहां H है तो उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। A पे कोई फर्क नहीं पड़ा, देखो A ही लिख रहा है, केवल यहां H प्लस 1 है तो मैंने इसकी जगह पे यहां H प्लस 1 B। अब ये वैल्यू इसके आधार पर इसकी कहलाएगी -2, इसकी वैल्यू ये बन जाएगी सेम YH इक्वल टू H प्लस 1। अब यहां हम सॉल्व करते हैं, देखो कैसे। AH प्लस A प्लस B माइनस 2AH माइनस 2B इक्वल टू H प्लस 1। यहां बचा इससे और इससे बचा माइनस के AH प्लस के A, इन दोनों से बचा माइनस B इक्वल टू H प्लस 1। बस कंपेयर करना है, कांस्टेंट ले लो। तो A माइनस B कांस्टेंट, और यहां कांस्टेंट 1, H का कोफिशिएंट लोगे तो माइनस A इधर आएगा 1, अर्थात A की वैल्यू हो गई -1। यहां -1 रखोगे इधर जाके +1, तो माइनस B इक्वल टू, अर्थात B की वैल्यू -2, इसमें रख दीजिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। तो YH की वैल्यू है गई A की जगह पर -1 तो माइनस के H, और B की जगह पर -2 तो माइनस के 2। अब कंप्लीट सॉल्यूशन तो मैं लिखे देता हूं, जगह नहीं है, यहां दिखाई दे रहा होगा आपको, इसके नीचे लिखे देता हूं। कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा लैम्डा 2 की पावर H प्लस ये वाला।
तो ये कितना है यहाँ माइनस एच, मैं यहाँ लिखे देता हूं माइनस एच माइनस टू, माइनस के एच और माइनस टू, ये आपका टोटल आंसर हुआ। यहां आप लिख लेते, जगह नहीं है, वाई एच प्लस पार्टिक्यूलर सॉल्यूशन। वाई एच कितना है आपका, नहीं लैम्डा इंटू टू की पावर एच, वाई एच इक्वल टू लैम्डा इंटू टू की पावर एच प्लस पार्टिक्यूलर सॉल्यूशन। पार्टिक्यूलर सॉल्यूशन कितना आया है माइनस एच माइनस टू, ये रख दिया। क्लियर हो गया ना। अब आपको थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन लेके आऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप इसे देखिए, ठीक है।